राजनीति में धर्म आ जाए, लेकिन धर्म में राजनीति नहीं आनी चाहिए। और मियाँ जी को तड़प ये हो रही है कि हमारा हमारा, अरे हमारा क्या, मेरा क्या, मेरा मेरा करके हिंदू मुसलमान हमारे देश में नहीं रहे हैं। इब्तिदाए वक्फ बिल संशोधन है, रोता है क्या? आगे यूसीसी है, देख होता है क्या? तो ममता बानो है, ममता बनर्जी नहीं है। बांटने की राजनीति ममता बनर्जी 2027 में तू गई। बताओ, मैं ना अपना बोर्ड बना लेता हूँ, जैन बोर्ड बना लेता हूँ, जिस पे मैं उंगली रख दूँ वही जमीन मेरी। क्या वो मेरी जमीन हो जाएगी? चाहे हिंदू की हो, मुसलमान की हो, सिख की हो, किसी की हो, जैन की हो, अवैध जमीन तो खतरे में रहेगी। कोई हिंदू, कोई मुस्लिम, कोई ईसाई है, सबने इंसान न बनने की कसम खाई है। इतनी खुखार नदी पहले इबादत गाहें, ये अकीदे हैं कि इंसान की तन्हाई है, अकीदे हैं कि इंसान की तन्हाई है। डरने वाली बात ही नहीं है, तो डर किसको होगा? मैं इतना जानता हूँ, अगर बीजेपी गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस पास करती, अध्यादेश लाती वक्फ बोर्ड पे, तो मैं उस पे विरोध बीजेपी गवर्नमेंट का करता। आज विपक्ष ने बोला जेपीसी का गठन होना चाहिए, जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी का गठन हुआ, 31 मेंबर हुए, 12 घंटे लोकसभा में बहस हुई, 19 घंटे राज्यसभा में बहस हुई, मतदान हुआ है। ओवैसी जी ने कोर्ट में पिटीशन डाली है, डीएमके ने, करुणानिधि ने कोर्ट में, जो बेटे हैं एमके स्टालिन, कोर्ट में पिटीशन डाली है, सुप्रीम कोर्ट में डाली है, कोई हाई कोर्ट में या लोअर कोर्ट में नहीं डाली है। 16 अप्रैल को सुनवाई है, कोर्ट ने पिटीशन एक्सेप्ट की है, सुनवाई होने दीजिए। कहीं बीजेपी गवर्नमेंट ने ये नहीं बोला कि हम वक्फ बोर्ड की जमीन कब्जा कर लेंगे, कहीं नहीं बोला। वो बार बार यही कह रही हैं, और मियाँ जी को तड़प ये हो रही है कि हमारा हमारा, अरे हमारा क्या, मेरा क्या, मेरा मेरा करके हिंदू मुसलमान हमारे देश में नहीं रहे हैं। देखिए, कई लोग से पहले से रह रहे हैं। कई लोग जो प्रदर्शन कर रहे हैं, अगर उनसे पूछा जाए कि आपको समस्या क्या है, तो या तो वो लोग हैं जो अपने जो उनके मौलवी है उनके बातों में आकर इस तरह की बातें बरगलाने का, सुनिए, बरगलाने का काम है ये सियासी। हमारे एक ये परसों महावीर जयंती थी, इनके धर्म गुरु ने एक बहुत अच्छी बात बोली, मैंने बहुत ध्यान से सुनी। वो राजनीति में धर्म आ जाए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन धर्म में राजनीति नहीं आनी चाहिए। बहुत गहरी बात बोली है उन्होंने, और ये विपक्षी यही कर रहे हैं, ये विपक्षी लोग यही कर रहे हैं कि धर्म में। अब जो प्रदर्शन हो रहा है, ये सुनिए, ये मेरा कर रहे हैं। वक्फ बोर्ड का जो बिल संशोधन हुआ है, ये धर्म का मामला बिल्कुल नहीं है, ये प्रॉपर्टी का मामला है। धर्म का इससे कुछ लेना देना नहीं है, और इसमें धर्म को जोड़ा जा रहा है। मैं आपको बताऊं, तो आपने पिटीशन डाल दी है, सुप्रीम कोर्ट में 16 अप्रैल को सुनवाई चालू हो जाएगी। मैं किसी भी पार्टी से, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, कोई भी हो, मैं कोर्ट को सबसे बड़ा मानता हूँ। आज आपका मेरा भी झगड़ा हो जाएगा ना, तो मैं आपको बोलूंगा, आपको कोर्ट में देख लूंगा। देखिए, सवाल मेरा ये है, जिस तरह से राज्यों में जगह जगह प्रदर्शन चल रहा है, विरोध प्रदर्शन, सवाल पूरा सुनिए। पश्चिम बंगाल में भी चल रहा है। ममता बनर्जी जी ने आगे बढ़कर कहा था कि मुझे गोली मार दीजिए, लेकिन मैं इसको अपने राज्य में लागू नहीं होने दूंगी। सवाल सुनिए, अब प्रदर्शन हो रहा है, मुर्शिदाबाद में प्रदर्शन हो रहा है, तो कहीं ना कहीं जो जिस तरह से प्रदर्शन हो रहा है, सड़कों पे जाम लग रहा है, आगजनी हो रही है, 3 लोगों की मौत की खबरें भी आ रही, तो ये सहयोग है या फिर कोई सियासी प्रयोग है? 110 दंगाइयों को पकड़ा गया है, हिंदुओं की कारें और वो सब जलाई हैं, और ये ममता ने नहीं पकड़ा है, ये बीएसएफ ने पकड़ा है। आप ध्यान दीजिए मेरी बात को, अगर इस भारत में हिंदू बहुसंख्यक है, मेजॉरिटी में है, और पश्चिम बंगाल में जुलूस निकालने के लिए सुप्रीम कोर्ट से इजाजत लेनी पड़ेगी,
तो वो ममता बानो है, ममता बनर्जी नहीं है। ममता बानो है, ऑन कैमरा बोल रहा हूँ मैं। ममता बनर्जी से वो जब ममता बानो है, अगला सवाल है, नहीं है। जब ममता बनर्जी से सवाल पूछा जाता है कि मैं प्रदर्शन उसको ये समझा रहा हूँ, बांटने की राजनीति ममता बनर्जी 2027 में तू गई। सर सवाल पूछते हैं तो कहती है केंद्र ने ये संशोधन लाया, केंद्र से पूछो। तो केंद्र ही कार्रवाई करेगा। मणिपुर में राष्ट्रपति शासन केंद्र ने लगाया, बीजेपी की गवर्नमेंट होते हुए। तो ममता 13 दिन भी लग गए, अगर केंद्र ही फिर राष्ट्रपति शासन लगा देगा, अगर तेरे से बंगाल नहीं समझा तो। बंगाली लोग, ये मिर्जा गालिब, मैं उनका मुरीद हूँ, फॉलोअर हूँ, मैंने डॉक्टरेट की है, मैं हिंदू होने के नाते। ये मिर्जा गालिब बल्ली महाराज में रहते थे और पैदल चल के मुशायरा करने बहादुर शाह जफर के इधर आते थे। 2 साल वो बंगाल रहे। बंगालियों के बारे में उन्होंने क्या कहा 250 साल पहले, कि बंगाली 100 साल पीछे भी सोचता है और 100 साल आगे भी। अगर 34 साल ज्योति बसु ने लगातार बंगाल में राज की है, तो ज्योति बसु को बंगालियों ने उखाड़ के फेंका है। ऐसे ही ये बंगाली ममता बनर्जी को भी उखाड़ के फेंकेंगे। मेरा नाम शिव योगी है। वक्फ बोर्ड को लेकर प्रदर्शन हो रहा है, क्या कहना चाहिए? मैं बताऊं, भारत सरकार को सब चीज चेक करनी चाहिए। हाँ। समझ रहे हो? हाँ। जैसे कि मेरे पूर्वजों के कागज है, मेरे पूर्वजों की जमीन है, ठीक है, तो मेरे पास कुछ ना कुछ तो लिखता में प्रूफ होगा। यह इतनी जमीन किसने दान दे दी? आप समझो ना, इतनी जमीन कौन दान दे सकता है? मुस्लिम तो इतने गरीब है जो बेचारे 400-400 500-500 रुपए में यानी कि मेहनत मजदूरी कर रहे हैं, बेलदारी कर रहे हैं, ठीक है। इनके पास आई जमीन कहाँ से? ये जांच होनी चाहिए ना पूरी। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि ये है कि बिल को वापस लिया जाए, जिस तरह से कृषि कानून बिल को वापस लिया गया। एक बात बताओ, ये कहेंगे कृषि कानून, भैया वो किसानों का मुद्दा है। कभी किसान कहते हैं भैया बिल वापस लो, कभी कहते हैं इसको लो, वो किसानों का मुद्दा है। मैं उस टाइम की बात बताऊंगा आपको, जिस टाइम जवाहरलाल नेहरू जी के पैरों में, जवाहरलाल नेहरू जी ने किसानों के पैरों में अपनी टोपी रखी थी। क्या थी जीडीपी उस टाइम? भूखमरी छा रही थी भारत देश के अंदर। जब कोई नहीं बोल रहा है कांग्रेस वाले, जब कितनी थी जीडीपी? देखो ना पीछे का इतिहास उठा के। जो किसान है वो देश के एक प्रकार से जीडीपी है, वो देश की। जो किसान है वो कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। ये संविधान को नहीं मानते, ये शरिया कानून लाना चाहते हैं, ये 3 तलाक करते हैं। आप कोर्ट में चले जाओ सर, पुलिस भी आपत्ति है जो गैर मुस्लिम लोगों को वक्फ बिल में रखा जा रहा है जिम्मेदारी के तौर पर, तो इनको आपत्ति है कि हमारा मजहबी मामला है, आप इसमें क्यों लेकर आ रहे हैं? बात बताओ, मैं ना अपना बोर्ड बना लेता हूँ, जैन बोर्ड बना लेता हूँ, जिस पे मैं उंगली रख दूंगा वही जमीन मेरी। क्या वो मेरी जमीन हो जाएगी? सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है भैया अपने कागज दिखाओ, जमीन ले जाओ, जितनी तुम्हें जमीन। अच्छा, कागजों पे लोगों का सवाल है कि पिछली टाइम में कागज थोड़ा होते थे, जमीन दे दी बहुत ही। इतने पुराने हैं, यहाँ भी चांदनी चौक में इतने पुराने घर हैं लोगों के, उन पे भी तो कागज हैं। पहले तहसीलदार के चलते थे, फिर वो कन्वर्ट हुए, कंप्यूटराइज कागज निकल गए। कागज तो होते हैं या पुराने हो, ये पहले के बच्चे पैदा नहीं होते थे, उनका जो जन्म प्रमाण पत्र होता था, तो अब भी हो रहा है। पता नहीं मोदी जी ने संशोधन क्यों करा है? बकवाट खत्म ही होना चाहिए था पूरा, ये संशोधन करके बैठ गए मोदी जी। और हम तो भाई पूरा चाहते हैं खत्म ही होना चाहिए पूरा किस्सा वक्फ का। जहाँ इसका मन होता है वोट ठोक दिया जमीन उसकी। और अब होता रहा सर्वे, अब जहाँ जहाँ इसके नहीं निकल रहे पत्र कागज नहीं दिखा रहा, वो जब्त हो रही है, चाहे वो सरकारी काम में आएगी। और ये इतने लोग हैं, ये सेकुलर हिंदू भी, जब राम मंदिर बनना था इतना विरोध उठाते थे ये कि मैं हॉस्पिटल बनवा दो, स्कूल बनवा दो, इतनी जगह खाली पड़ी है, वहाँ एक बार भी ना सेकुलर हिंदू ने बोला। और जो यहाँ पे छाती पीट देते, यहीं पे बैठे थे चांदनी चौक में, हॉस्पिटल स्कूल, एक बंदे ने नहीं बोला होगा आपके क्या उतनी जगह आ रही है, एक हॉस्पिटल बनवा दो चाहे एक स्कूल बनवा दो, नहीं बोलेंगे, सेकुलर है। इनको सिर्फ मोदी योगी से दिक्कत है और किसी से दिक्कत नहीं है लोगों को। तो देखिए, जिस तरफ विरोध चल रहा है, एक तरफ कुछ लोग कह रहे हैं जश्न मना रहे हैं, जिनको फायदा हो रहा है, जो मुस्लिम लोग हैं, चाहे छोटे तबके के हो, जिनको फायदा हो, जश्न मना रहे हैं। जो विरोध कर रहे हैं, जात पात हिंदू धर्म में ही है क्या? मुस्लिम में नहीं है। पसमंदा मुसलमान 83% है हमारे इंडिया में, सबसे गरीब तबका। तो सरकार क्या कह रही है? चाहे वो हिंदू गरीब तबका हो या मुसलमान गरीब तबका हो, उसको ऊपर उठाने के लिए आप विरोध कर रहे हैं। अखिलेश यादव या राहुल गांधी प्रधानमंत्री आवास योजना में रामपुर में 523 मकान आपने लिए हैं, क्यों नहीं है भाई साहब? मुस्लिम कम्युनिटी से हो। जब मोदी खराब है, जब मोदी इतना खराब है,
तो उसकी प्रधानमंत्री आवास योजना में रामपुर से आपने 523 मकान क्यों लिए? आप रिजेक्ट करो ना। आपको राशन 80 करोड़ लोगों को राशन मिल रहा है, खाली हिंदुओं को मिल रहा है, मुसलमानों को नहीं मिल रहा। मैं आपको सच्चाई बयान कर रहा हूँ। मैं कम्युनिटी का नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन सच्चाई बयान कर रहा हूँ। आप बिलीव नहीं करेंगे, एक घर में अगर 10 लोग हैं, 5 किलो के हिसाब से 50 किलो राशन आया, गेहूं और चावल आया। चावल 20 रुपए किलो बिक रहा है, 20 रुपए किलो चावल। और चावल की क्वालिटी ऐसी है, पहले तो दुकानदार के पास लोग जाते थे, आज दुकानदार अपना बंदा बेच रहा है घर में। मैं तो कह रहा हूँ मोदी जी बंद करो, विकसित भारत बनाना है ना आपने, बंद करो फ्री का राशन ही बंद करो। ये राशन बिक रहा है, गेहूं तो यूज हो रहा है और चावल बिक रहा है 20 रुपए किलो। गरीब, मैं कह रहा हूँ वो गरीब, अब जिनके घर में रोटी खाते हैं, नहीं खानी चावल खाना है, क्या करेंगे वो बेच रही है। मैं कह रहा हूँ राशन भी बंद करो, राशन बंद होना चाहिए बिल्कुल। आपको सुविधाएं सब चाहिए जो सरकार दे रही है, आप वैक्सीन भी लगवाओगे और सब फ्री में सब चीज चाहिए, लेकिन खराब है, अरे खराब है इनका काम। ये व्हाट्सएप, सुनिए, व्हाट्सएप न्यूज, फेक न्यूज ये बरगलाने में है। देखिए सर, कहीं ना कहीं लेकिन मुस्लिम कम्युनिटी में जागरूक हैं लोग, मेरे कई मुस्लिम भाई दोस्त हैं, बहुत जागरूक हैं। आप कह रहे हो ना फायदा हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं ये बड़े लोग ही हैं इन लोगों के ऊपर जो बैठे हैं, जो कहते हैं कि वक्त से जमीन खतरे में, तो ये मान लेते हैं खतरे में। मौलवी साहब कह रहे हैं या कोई बड़े लोग कह रहे हैं कि खतरे में, तो खतरे में है। इसी तरह से ये लोग भी मान लेते हैं। देखिए, कहीं ना कहीं जानने की जरूरत है। जमीन चाहे हिंदू की हो, मुसलमान की हो, सिख की हो, किसी की हो, जैन की हो, अवैध जमीन तो खतरे में रहेगी। जिसके कागज पत्तर नहीं है और वो जमीन पे अगर कब्जा है तो वो तुम खतरे में हो, वो खतरे में है, वो कोई भी कम्युनिटी का हो। अब वन साइडेड वक्फ बोर्ड को 2013 में इतने अधिकार, 40,000 केस पेंडिंग है, 40,000 में से 9,000 केस मुस्लिम कम्युनिटी ने किए हुए, खुद 9,000 केस मुसलमान लोगों ने कोर्ट में वक्फ बोर्ड के खिलाफ किए हुए। 2013 की बात कर रहे हैं, उस टाइम पे कांग्रेस सरकार ने, मनमोहन सिंह जी ने भी लगभग 123 प्रॉपर्टी वक्फ के नाम की थी। तो ये भी कहीं उस टाइम चुनाव का टाइम था, तो ये भी कुछ कहीं ना कहीं वोटिंग का सिस्टम तो नहीं था, वोट लेने। मैं 2 लाइनें बोल के जा रहा हूँ, बहुत अच्छी लाइनें हैं। इब्तिदाए वक्फ बिल संशोधन है, रोता है क्या? आगे यूसीसी है, देख होता है क्या? आगे यूनिफॉर्म सिविल कोड है, वो अगर और ये सरकार के एजेंडे में है, धारा 370 एजेंडे में थी। ये लाइनें उन लोगों के लिए जो बिना वजह राजनीतिक षड्यंत्र कर रहे हैं, विरोध जी भारत के उनके लिए है। और जो मुस्लिम जागरूक हैं, अभी तक तो एक ममता बनर्जी मानव झगड़े करवाने के चक्कर में सीबीआई नहीं मेरे बंगाल में आएगी। अरे क्यों नहीं आएगी भाई? तो 25,000 शिक्षक टीचर्स को बंगाल में सुप्रीम कोर्ट ने बाहर निकाल दिया, नौकरी से बेघर कर दिया। क्यों? ममता बनर्जी ने घोटाला करके शिक्षकों की भर्ती की थी। सुप्रीम कोर्ट ने अभी 25,000 शिक्षकों। तो मैं ममता को तो बंगाली बहुत अच्छे ढंग से जवाब मिल जाएगा। वो बोलती है मुझे गोली मार दो, अरे गोली भी हिंदुस्तान की 342 रुपए की एक आती है, गोली भी 342 रुपए की एक है। ममता बनर्जी, तेरे को हम अपनी गोली भी हराम नहीं करेंगे तेरे ऊपर, तू शर्म से ही मर जा। जिंदा रहे,
लेकिन शर्म से मर जा, ये कह रहा हूँ। डिबेट को खत्म करते हैं, लास्ट की 2 लाइनें क्या बोलना चाहेंगे जो प्रदर्शनकारियों के लिए, जो प्रदर्शन कर रहे हैं बिना वजह, जिनको वजह भी नहीं पता? कोई हिंदू, कोई मुस्लिम, कोई ईसाई है, सबने इंसान न बनने की कसम खाई है। इतनी खूंखार नदी, पहले इबादत गाहें, पूजा स्थल, अकीदे मतलब आस्था, इतनी खूंखार नदी, पहले इबादत गाहें, ये अकीदे हैं कि इंसान की तन्हाई है, ये अकीदे हैं कि इंसान की तन्हाई है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थी जनता की राय जो इस वीडियो के माध्यम से हमने आपके समक्ष रखी। कई लोग इसका विरोध कर रहे हैं, कई लोग जश्न में, कई लोग कह रहे हैं कि प्रदर्शनकारी जो है उनको शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना चाहिए। सभी ने अपने अपने विचार इस वीडियो के माध्यम से साझा किए। आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइए।